नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 27 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ मेंस सिंगल ट्रॉफी एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर सीरीज इवेंट इन बैरूत लेबनान। तो लेबनान के बैरूत में ऑर्गेनाइज कराया गया टेबल टेनिस टूर्नामेंट, जिसकी फीडर सीरीज प्रतियोगिता में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आप सभी ने आंसर जी साथियान दिया था और जी साथियान ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द न्यू CEO या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ P&G इंडिया। तो P&G इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो आंसर होगा, ये घोषित किया गया है कुमार वेंकटा सुब्रमण्यम को। तो कुमार वेंकटा सुब्रमण्यम जो कि P&G इंडिया के मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो बन गए हैं, CEO बन चुके हैं। इनकी बात करें तो ये P&G ऑस्ट्रेलिया के CEO, P&G न्यूजीलैंड के CEO का भी इनके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है और अब ये भारत के P&G इंडिया के CEO बन चुके हैं। नाम याद रखिएगा, कुमार वेंकटा सुब्रमण्यम। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अश्वनी कुमार जो कि प्रेसिडेंट बने हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के। पैरा आर्चर और अर्जुन अवार्ड विनर हैं शीतल देवी। इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर नेशनल डिसेबिलिटी आइकन के रूप में चुना है। राहुल सिंह ये CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन नए बने हैं। B साईराम जो कि नए चेयरमैन और CMD बने हैं, नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड के। नायाब सिंह साइनी ये नए चीफ मिनिस्टर हरियाणा के बने हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन NCC एंड NPCIL? तो NCC और NPCIL के बीच साझेदारी का फोकस पॉइंट क्या है? आंसर होगा, फोकस पॉइंट ये है कि जो किस प्रकार से हम न्यूक्लियर पावर्स का यूज़ करें पीसफुल के लिए, पीसफुल हम यूज़ करें न्यूक्लियर जो पावर है उसका। इन दोनों ने इसलिए साइन किया है। NCC और NPCIL, NCC मतलब नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NPCIL मतलब न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दोनों मिलकर यहाँ पर पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर पावर हम भारत में किस तरीके से कर पाएँ उस पर काम करेंगे। दोनों कोशिश करेंगे कि ह्यूमंस के लिए बेहतरी के लिए यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर्स है उनको यूज़ किया जा सके और अवेयरनेस के रूप में, अवेयरनेस के तरीके से। ठीक, आगे अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ऑपरेशन इंद्रावती ये वायलेंस जो हाइती में हो रहा है उसकी वजह से भारत अपने लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए इसे चलाया है, ऑपरेशन इंद्रावती। 126 भारत की रैंक रही वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। पहली रैंक पर फिनलैंड रहा। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान आखिरी पोजीशन पर रहा है। महाराष्ट्र की कैबिनेट जिसने मुंबई के 8 रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने CAA को यहाँ पर लागू किया, जिसके माध्यम से वो माइनॉरिटीज़, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ को भारत में यहाँ पर सिटीजनशिप देने वाला है और जिन्होंने 5 साल भारत में बिता लिए हैं। ठीक,
आगे बात करें, और लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो संसद खेल महाकुंभ है जिसको हमीरपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया, हमीरपुर उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमिश्नर ऑफ द बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो बृहन मुंबई नगर निगम के नए आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर जो BMMC है, इसके नए आयुक्त, नए कमिश्नर नियुक्त किया गया है भूषण गगरानी को। किसको? भूषण गगरानी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, भूषण गगरानी, जिनको यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नया कमिश्नर बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नियुक्त किया है। ठीक, आगे बात करें तो महाराष्ट्र की यहाँ पर बात हुई है। महाराष्ट्र जिसको राज्य के रूप में 1 मई 1960 को फाउंड किया गया, कैपिटल इसकी मुंबई और नागपुर है, डिस्ट्रिक्ट्स 36 है, गवर्नर रमेश बैस है, चीफ मिनिस्टर एकनाथ संभाजी शिंदे हैं, लेजिस्लेचर बाईकैमरल जहाँ की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स आती हैं, और अगर राज्यसभा की बात करें तो 19 सीट्स, और लोकसभा में यहाँ पर 48 सीट अवेलेबल है। महाराष्ट्र के डांस में ठांगरी गाजा, खोली डांस, लवानी डांस, पवादास, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क में बात करें तो चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, वेयर वर द फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड मॉरिटानिया ऑर्गेनाइज? तो भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है, कहाँ पर? नौकचोट में। किसमें? नौकचोट में। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, नौकचोट, जहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया है इंडिया और मॉरिटानिया के बीच का पहला फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन। ध्यान रखिएगा, इसमें पॉलिटिकल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कल्चर एक्सचेंज के ऊपर बात की गई है और इसको आगे बढ़ाने के लिए दोनों देश काम करेंगे। आगे अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी विल द सिनेविस्टार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? तो सिनेविस्टार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो सिनेविस्टार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑर्गेनाइज होगा कहाँ पर? आंसर, ये चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। और ये इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा हुआ? तो ये एक्टर बोमन ईरानी के द्वारा, ये जो कांस विनिंग फ्रेंच फिल्म है टेस्ट ऑफ थिंग, इसके माध्यम से हुआ, जो कि पहली फिल्म यहाँ पर शो की गई। और 5 दिन ये चलेगा सिनेविस्टार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, गुलाल गोटा रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ ट्रेडिशनल, इट इज़ द ट्रेडिशनल ऑफ विच सिटी? तो जो गुलाल गोटा है, ये गुलाल गोटा ये समाचारों में रहा, ये किस शहर का पारंपरिक त्यौहार है? तो ये जयपुर राजस्थान का एक पारंपरिक त्यौहार है, जहाँ पर गुलाल भर दिया जाता है और गोला गोले बना दिए जाते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके माध्यम से यहाँ पर मतलब एक त्यौहार को ऑब्जर्व किया जाता है। सूखा गुलाल इसमें भर दिया जाता है और इसका जो रॉयल फैमिलीज़ हैं वो अपना मतलब इस शेयर करके इसको ऑब्ज़र्व करते हैं और पीस के लिए, जो अपनी शांति के लिए इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। ठीक, आगे बात करें तो जयपुर राजस्थान का ये एक होली ट्रेडिशनल है, जिसमें गुलाल गोटे बनाए जाते हैं और बाद में उसको थ्रो किया जाता है एक दूसरे पर। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जिसको राज्य के रूप में 30 मार्च
49 को फॉर्म किया गया था। जयपुर इसकी कैपिटल है। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ की असेंबली में 200 सीट्स, 10 सीट्स राज्यसभा में, लोकसभा में 25 सीट्स आती हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ के 50 हैं। चीफ मिनिस्टर अगस्टाइन जियोर्ज मसीह हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो मुकुंद्रा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, दचिगम नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो हाल ही में समाचारों में रहा दचिगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो दचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो दचिगम क्यों अभी चर्चाओं में रहा, क्योंकि यहाँ पर जो हंगुल डियर है, कश्मीरी हंगुल डियर, ये अभी रिसेंटली में कश्मीरी स्टैग फेस ये इसको देखा गया और एक्सटिंक्ट कैटेगरी में ये यहाँ पर दिखाई देता है। इसीलिए इसके सर्वाइवल के लिए अलग अलग काम किए गए, अलग अलग काम किए जा रहे हैं, उसके लिए चर्चाओं में रहा है। तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड जोन में, एंडेंजर लिस्ट में कौन डालता है, तो IUCN डालता है और अप्रूव सिट्स के द्वारा यहाँ पर किया जाता है और अलग अलग जो मीजर्स लेने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक, जम्मू कश्मीर जिसको यूनियन टेरिटरी के रूप में 2019 को फॉर्म किया गया था। जम्मू कश्मीर की समर की कैपिटल श्रीनगर है, विंटर की कैपिटल जम्मू है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के मनोज सिन्हा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 36 सीट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली में 89 सीट्स यहाँ पर आती हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली perform the first transplant of a genetically modified kidney from a pig into a living man। तो हाल ही में किस देश ने पहली बार आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर की किडनी का जीवित मानव में प्रत्यापन किया है। तो जीवित मानव में इसी प्रकार से प्रत्यापन हर्ट का भी किया गया, सूअर का, और ये यूएस के द्वारा किया गया है। इस बार भी यूएस ने ही यहाँ पर जो किडनी है उसका जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपण किया गया है और ये सक्सेसफुली अभी तक का रहा है। और ऐसा ही काम इन्होंने कुछ साल पहले हर्ट में किया था और हर्ट भी सक्सेसफुली रहा, लेकिन कुछ समय बाद उस पर्सन की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी माइक्रोबायोलॉजी लैब इन द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लानिंग टू इस्टेब्लिश नेशनल वाइड। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण देश भर में कितनी माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। तो ये 34 यहाँ पर योजना बना रहे हैं। फसाई यहाँ पर जो टेस्टिंग, एक प्रकार से टेस्टिंग करने वाली जो सेंटर्स हैं उनको यहाँ पर इनॉग्रेट करेंगे। कितने, 34 माइक्रोबायोलॉजी लैब यहाँ पर बनाने की अनाउंसमेंट हुई है। अब फसाई की बात करें तो 2008 में इसे फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। चेयरपर्सन सुभाष पंत है। और आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड द फर्स्ट ग्लोबल रिजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो किस संगठन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला वैश्विक प्रस्ताव अपनाया है। तो पहला वैश्विक प्रस्ताव यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनाया गया, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा पहला ग्लोबल रिजोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनाया गया है। याद रखिएगा, यहाँ पर न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में इसे किसको, UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली,
1945 में इसे फाउंड किया गया और डेनिस फ्रांसिस इस समय पर इसके चेयरपर्सन हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो अश्वनी कुमार जो कि नए प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बने हैं। जी साथियान ये भारत के पहले ऐसे पर्सन बने, मेंस बने, जो मेंस सिंगल ट्रॉफी को वर्ल्ड टेबल टेनिस में फीडर सीरीज़ में जीते हैं। आइसलैंड जिसने अभी रिसेंटली में स्टेट ऑफ इमरजेंसी अपने यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से अनाउंस की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि अडानी टोटल एनर्जी के साथ पार्टनरशिप कर चुका है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में सेटअप करने के लिए। पोखरा इसने यहाँ पर नेपाल ने अपना टूरिज्म कैपिटल पोखरा को यहाँ पर अनाउंस किया है। और भूटान जो कि भूटान ने भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गायल्पो अवार्ड दिया है। और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भारत को न्यूक्लियर पावर्ड सबमराइन जो कि अभी दी है, ये ऑकस पार्टनरशिप के माध्यम से भारत को मिली है। गोविंद धोलकिया ये नए चेयरमैन बने हैं सूरत डायमंड ब्रॉस के। और हाइती से अमेरिका अपनी एम्बेसी के पर्सन्स को लिफ्ट कर रहा है क्योंकि वहाँ पर लगातार वायलेंस बढ़ रहा है। मार्टिन डे हम कब ऑब्ज़र्व करते हैं तो मार्टिन डे हम 23 मार्च को ऑब्ज़र्व करते हैं क्योंकि इस दिन जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी हैं इनको अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दी गई थी। आज के क्विज़ की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ P&G इंडिया। तो P&G इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे घोषित किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।